इस रेस्टोरेंट का बूढ़ा शेफ अपनी बेहतरीन कुकिंग स्किल्स के लिए मशहूर था। उसने अपने करियर में कई सम्मान जीते थे और दूसरे शेफ भी उसकी कला की तारीफ करते थे। जब लोग उसके बनाए स्वादिष्ट खाने को देखते तो उसकी जमकर सराहना करते। लेकिन तभी रेस्टोरेंट का मालिक किचन में आया और बिना कुछ सोचे समझे उसे सिर्फ उसकी उम्र ज्यादा होने और ऊंची सैलरी लेने के कारण नौकरी से निकाल दिया। बूढ़ा शेफ अपने उन सभी सालों के बारे में सोचकर दुखी हो गया जो उसने इस रेस्टोरेंट को दिए थे, लेकिन मालिक ने बेरहमी से उसे तुरंत जाने के लिए कह दिया। असल में मालिक उसे इसलिए निकालना चाहता था ताकि पैसे बचाने के लिए वह रेडीमेड आधे अधूरे तैयार खाने का इस्तेमाल कर सके जिन्हें सिर्फ माइक्रोवेव में 2 मिनट गर्म करके परोसा जा सकता था, लेकिन वे बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं थे। उधर बूढ़ा शेफ घर लौट आया और उसने सोचा कि अब वह कुकिंग की दुनिया से रिटायर होकर अपने परिवार के साथ समय बिताएगा। लेकिन तभी कुछ बॉडीगार्ड उसके घर पहुंचे और एक अमीर आदमी का संदेश दिया जिसने उसके टैलेंट के बारे में सुनकर उसे अपने रेस्टोरेंट का हेड शेफ बनने के लिए सालाना $10 लाख का ऑफर दिया। बूढ़े शेफ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जल्द ही वह अमीर आदमी के घर पहुंच गया, जहां उसके असिस्टेंट ने बताया कि एक मशहूर फूड क्रिटिक रेस्टोरेंट में आया हुआ है। शेफ तुरंत समझ गया कि उसे क्या करना है और उसने तुरंत खाना बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसके बनाए हुए सारे व्यंजन टेबल पर परोसे गए और फूड क्रिटिक उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। जैसे ही वह खाने का स्वाद चखने वाला था तभी शेफ का पुराना मालिक वहां आ पहुंचा और उसने झूठा आरोप लगाया कि बूढ़ा शेफ किचन में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता। यह सुनकर फूड क्रिटिक नाराज हो गया और अमीर आदमी से सवाल करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता पुराने मालिक ने अपने रेस्टोरेंट के रेडीमेड खाने पेश कर दिए और घमंड से दावा किया कि ये पारंपरिक खाने से ज्यादा स्वादिष्ट और सुविधाजनक है। ये सुनकर बूढ़ा शेफ गुस्से में आ गया और उसने अपने पुराने मालिक को डांटते हुए कहा कि ग्राहकों को ऐसा अस्वास्थ्यकर खाना देना गलत है। दोनों के बीच बहस बढ़ गई और पुराने मालिक ने आरोप लगाया कि शेफ के जाने के बाद ही उसका बिजनेस और अच्छा चलने लगा। तभी फूड क्रिटिक ने रेडीमेड डिश का स्वाद चखा, लेकिन अगले ही पल उसे उल्टी होने लगी और उसने गुस्से में कहा कि इसका स्वाद बेहद खराब है। इसके बाद पुराने मालिक ने भी खुद वह खाना चखा और वह भी उल्टी करने लगा।